पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, जहां धमतरी जिले के गांधी मैदान में भी एनएचएम कर्मचारी संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में एनएचएम कर्मचारी उपस्थित हैं। वहीं जिले शासकीय अस्पतालों में एनएचएम कर्मचारियों के कारण मरीजों को तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। कई कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। वहीं करीब 4 दिनों से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और 10 सूत्रीय मांगों को रखते हुए अनोखा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। गुरुवार को धमतरी के गांधी मैदान में एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा एक अनोखा प्रदर्शन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ी देवी देवताओं के गीतों पर थिरकते दिखे। छत्तीसगढ़ी फेमस देवी गीत मोरपथरा के देवता डोलत नाही हैं गीतों पर स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री का मुखौटा पहनकर कर्मचारियों ने गीतों के माध्यम से खूब कोसते हुए नजर आए। वहीं कर्मचारियों ने पंडवानी और गौरा गौरी गीतों पर भी सरकार के खिलाफ गीतों से अपनी मांगों को बखान करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद शहर में तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। तिरंगा यात्रा गांधी मैदान से सदर बाजार, इतवारी बाजार सहित नगर निगम की ओर से भ्रमण करते हुए धरना स्थल में संपन्न हुआ। तिरंगा यात्रा में स्वास्थ्य कर्मचारी सरकार को मत दो ध्यान, आए बाएं करो मांग, साए साए के नारे लगे। नीतिकरण करा दे हमर जय जय होही तोर। जब पहले में बंदा रमन सिंगला, जब पहले में बंदा रमन सिंगला तय तो में आए रमन जी हमला विश्वास दिलाए, तय आए रमन जी हमला विश्वास दिलाए। कर्मचारी बैठे हड़ताल मगा अधिकारी बैठे हड़ताल माँ, कर्मचारी बैठे हड़ताल मगा अधिकारी बैठे हड़ताल माँ। नियमितीकरण के मांगे हवन, नियमितीकरण के मांगे हवन, हमर मांगला पूरा कर दे वाए दे कर दे जी साए साए भैया, हमर मांगला पूरा कर दे जी दे कर दे जी साए साए भैया। पंडवानी सुनते का? पंडवानी स्वर में हो जाए। हाँ दीदी सुना बैसरागी। हाँ दीदी देख तो हाँ बेरी बेरी ठगा थे रागी, बहनी ठगा ठगा दीदी वो 100 दिन के वादा करे रहे रागी। करे रहा दीदी पिकट लबरा, दीदी पिकट लबरा वो आज 2 बच्चर बीत गए दीदी। वादा पूरा नहीं है रागी। नहीं करो देते पाके बैठे हन बहनी। सुने बस रागी। हाँ डॉक्टर अमित मिरिया। हाँ दीदी और डॉक्टर मत्स्य पाल सरा। हाँ कहे रागी। क्या कहे दीदी बताना सुन। अपन अधिकार बार लड़े बिना नहीं मिले कहे रागी। नहीं मिले दीदी, देखना घर में बैठे मुँह लुकाए। 18 अगस्त ले हाँ दीदी बैठे हम सबो कर्मचारी मल्ला हाँ हड़ताल में बैठे लागे रागी। क्या करबे दीदी, मिठला बरा है वो बैठ गया। ए साला ना 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 मोर सावैया रागी
देखो एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बताया कि ऐसा अनोखा प्रदर्शन सरकार को जगाने के लिए किया जा रहा है। आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने कहा, सरकार पत्थर के समान हो गई है और एनएचएम कर्मचारियों की बात सुन नहीं पा रही है, जिसको जगाने के लिए हर दिन अनोखा प्रदर्शन कर 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने यह भी बताया, प्रदर्शन के चतुर्थ दिवस में छत्तीसगढ़ी के जसगीत मोर पथरा के देवता डोलत नाही थीम पर रखा गया है। कहा कि इस तरह का प्रदर्शन करने का दिन इसलिए आ गया है क्योंकि कई वर्षों से मुख्य मांग नियमितीकरण को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उनके लिए पत्थर बन गई है, इसीलिए मुखौटा पहनकर सरकार को देवता बनाया गया था और कर्मचारी भक्त बने हुए थे और देवता के सामने मोर पथरा के देवता गीतों पर सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन किया गया। साथ ही सरकार के खिलाफ पंडवानी गीतों पर भी अपनी मांगों को बखान किया गया। मैं दुर्गा सिन्हा। आज जो गाना गाकर प्रदर्शन कर रहे थे नाच गान कर, किसके बारे में पहले बताएं? ये सरकार को जागृत करने के लिए कर रहे हैं सर। हम क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? यही कि वो मतलब पत्थर के समान ही हो गए, हमारी बातों को सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं हम। इसमें नाटकी भी किए गए। क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य यही था सर कि वो जल्दी से हमारे मांगों को सुने, जल्द से जल्द जो जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं उसकी मतलब मांग को वो जल्द से जल्द सुने। क्या क्या सॉन्ग था जिसमें आप लोगों ने डांस किया, जिसके माध्यम? सबसे पहले तो हम लोग छत्तीसगढ़ महातारी को, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ के वासी हैं, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ महातारी को हम लोग डेडिकेट किए हैं, छत्तीसगढ़ महातारी को। उसके बाद में देवी देवता जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं कि हमारा नियमितीकरण कर दो। कम तनख्वाह हम लोग कैसे जिएंगे बताइए? हैं 15,000 की तनख्वाह में क्या किसी का जिंदगी चल सकता है? नहीं चल सकता ना। लेकिन हम लोग 10-11 साल से वही 15,000 की तनख्वाह में काम कर रहे हैं और मात्र बढ़ाएंगे तो 5% बढ़ाएंगे, इतना में क्या होगा? उतना हर साल तो सर क्या बोलते हैं, तेल का रेट बढ़ रहा है और हमको क्या जिंदगी भी चलाना है और ड्यूटी भी करना है। ये जो मोर पथरा के देवता जो बोला है, वो उसमें क्या आप लोग आकर्षण करते हैं? सरकार जो है पत्थर के समान ही हो गई है एकदम, वो हमारी बातों को सुन ही नहीं रही है, जबकि खुद वादा किए हैं कि नियमितीकरण करेंगे हम लोग। सरकार बनने के 10 दिन के अंतर्गत आपको नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन 10 दिन कहाँ, 10 दिन से ज्यादा हो गया, कितना 2.5 साल हो गया, अभी तक हमारी बातों को सुन ही नहीं रहे हैं। आज प्रदर्शन इसलिए करने की आवश्यकता आ गई है क्योंकि मैं 13 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई सफलता ही नहीं मिला। प्रयास ऊपर प्रयास करते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को कोई सफलता नहीं मिला। आज हम लोग का थीम था पथरा के देवता, उसके लिए इसलिए पथरा का देवता हमारे लिए सरकार बन गया है कि हमारे भी फैमिली परिवार है, लेकिन 13 साल से हो गया कोई सुविधा ही नहीं मिल रही हम लोग को। इसलिए हमने सरकार को देवता हमारे जिले राज्य के ही पथरा के देवता टाइप ही बन गए हैं सरकार, इसलिए उनको बोलना ही पड़ रहा है कि पथरा के देवता। जी, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो 16,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, 160 से अधिक ज्ञापन देने के पश्चात भी सरकार के कार्यकाल में सुनवाई न होने पर, जिसमें कि ग्रेड पे, नियमितीकरण, संविलियन, अनुकंपा नियुक्ति जैसे बहुत जरूरी मांगे उसमें सम्मिलित हैं, 10 सूत्री मांग है, इसको अब तक पूरा न करने के कारण हम लोग विवश होकर पूरे प्रदेश भर में 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं।
आज चौथे दिन धमतरी जिले में यहाँ पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, निकाला गया है तिरंगा रैली के माध्यम से। हम शासन प्रशासन के समक्ष ये बताना चाहते हैं कि भाई संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लंबे समय से शोषित और पीड़ित और वंचित हैं। इतना बातचीत करने का प्रयास करने के बाद भी, ज्ञापन देने के बाद भी शासन प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रही है। हम चाहते हैं कि इस आंदोलन को संज्ञान में लेते हुए सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे, ताकि इस प्रदेश की जो आम जनता सरकार के अड़ियलपन के कारण परेशान हो रही है और दिक्कत हो रही है उसे, वो उसकी दूर हो और प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा फिर से बहाल हो जाए। देखिए, इसका उद्देश्य है कि किसी भी राज्य में जो शासन प्रशासन होता है वो एक प्रकार से माई बाप होता है, वो रोटी देता है। भारत में जो रोटी देता है उसको देवता सदृश माना जाता है। तो हमारे लिए शासन प्रशासन देवता सदृश है, लेकिन हम बहुत विवश हो गए हैं कि वो रोटी भी आधी पेट खा रहे हैं, या कभी मिलती है तो वो भी ढंग से नहीं मिलती, थाली हमारी खाली चल रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है, अल्प वेतन में काम कर रहे हैं। तो वो एक प्रतीकात्मक कि भाई आप देवता सदृश, हमारे लिए देवता सदृश हैं, पर आप भी पत्थर जैसे बन चुके हैं, अभी तक हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। आगे की रणनीति तो यह है कि अनिश्चितकालीन आंदोलन सतत रूप से जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों पर पूरी तरह से लिखित में घोषणा करते हुए, लिखित में इसके लिए सर्कुलर जारी नहीं होता कि आपकी मांगे मान ली गई हैं और ये इसको टाइम लिमिट में पूरा किया जा रहा है। आप लोगों के हड़ताल में जाने से क्या क्या काम प्रभावित होगा? हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हड़ताल में जाने पे से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में डॉक्टर से लेकर एक वार्ड बॉय तक के लोग हमारे यहाँ सेवा दे रहे हैं। इसमें आपको बताऊँ, यहाँ तक कि अस्पतालों में मेडिकल सुविधाएं तो बाधित हैं ही हैं। डॉक्टरों के द्वारा चेकअप नहीं हो रहा है, लैब में जांच नहीं हो रही है, टीबी मलेरिया की जांच नहीं हो रही है, टीबी के मरीज दवाइयों के लिए भटक रहे हैं, एक्सरे कई बाधित के काम बाधित हैं। आपको बताऊं कि एक ना छोटे बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए एक एसएनसीयू चलता है, जहां पर ऐसे बच्चे जिनको दिक्कत हो सकती है, नवजात शिशु, उनको एसएनसीयू में रखा जाता है। वो पूरे के पूरे तरह बाधित हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पूरी तरह से 100% एनएचएम के स्टाफ हैं। जो पोषण पुनर्वास केंद्र होते हैं, जहाँ कुपोषित बच्चों को रखा जाता है कि कुपोषण दूर किया जाए, जिसको एनआरसी बोला जाता है, एनआरसी में भी पूरी तरह से काम बाधित है। और मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इन सब सुविधाओं के लिए ये जो काम बाधित हो रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित हो रही हैं, इसके लिए केवल और केवल छत्तीसगढ़ सरकार का शासन प्रशासन जिम्मेदार है अपने अड़ियल रवैये के कारण। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें हमारे धमतरी शहर से जुड़ी हुई। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,